मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। इनके रुचिरदंत को पढ़कर लाखों में सुगामी बारंबार नमामि तुम्हें तुलसीदास गोस्वामी। प्रेम से बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु माता पिता संत समाज की जय। बोलो भाई सब संतों को सीताराम। मानस प्रेमी सज्जन वृंद, मानस कार्यक्रम आयोजन समिति के जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सदस्यगण, मित्रमन हैं, युवा मित्रमन, विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य संपादित करत समस्त रामदूत, शक्ति के स्वरूप भक्तिमय माता मन, बहिनी मन, पिता तुल्य श्यान मन, हम उम्र साथी मन, नाने नाने बाल गोपाल, ग्राम अरण के जम्मो ग्रामवासी, ग्राम के जम्मो देवी देवता के चरणार बिंद में राग रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी के सादर प्रणाम। आपके भागीरथ प्रयास से ये मानस गंगा के अवतरण आपके ग्राम में हो है और विगत 3 दिन से आप विभिन्न मानस मंजरी मन के माध्यम से राम कथा के रसस्वादन करते हैं। सनई सनई हम समापन की ओर अग्रसर हैं। समापन के पावन मेला में आओ आप सबके बीच प्रदत्त प्रसंग मैं अपन भाव व्यक्त करे पहली मैं आप सबसे निवेदन कर दूं, प्रस्तुत प्रसंग में जो भी भाव आप सबके बीच आई वो मोर व्यक्तिगत विचार नहीं हो, पुनः कर सुने हो, पुनः कर पढ़े हो, समय अनुसार स्मरण में आई आपके बीच रखो। आप सब शुद्धि श्रोता हो, राम कथा निरंतर श्रवण करत हो, गलती क्षमा करो यही भाव के साथ आओ रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा क्रमांक 49 के नीचे 8वां चौपाई जेकर साथ मोला आप सबसे जुड़ना है। तुलसीदास जी महाराज लिखे, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीत से वो काई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। जिन 4 घाट में भगवान की कथा हो है उनमें ज्ञान घाट भगवान शंकर माता पार्वती ला एक कथा सुनात कथे पार्वती। रामचरितमानस में बहुत अकन पात्र हैं और एक से एक बढ़ के पात्र हैं, मगर जिहा तक हनुमान जी की बात है होकर जैसे भाग्यमान कोई नहीं। काबर हनुमान जी की सेवा और प्रेम ये दोनों रामचरितमानस में दर्शनीय है, ऐसा भाव भगवान शंकर के है। आओ हम आप सब प्रस्तुत चौपाई के माध्यम से हनुमान जी महाराज के चरित्र के चिंतन करे के प्रयास करें। भगवान शंकर की इस हनुमान जी बड़ भागी है।
मगर बड़ भागी तो हम मन रहे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य तन पाना बड़ भाग्य के बात है, तो मन के बड़ भागी। फिर तुलसीदास जी कहते कि बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनु ही प्रयास हो ही भवभंगा। भगवान मनखे के शरीर लपा के मनखे के तन पाना बड़ा भाग है, मगर मनखे के तन लपा के भगवान के भजन में जाना, सत्संग में जाना, ये भी बड़ा भाग है। फिर आगे बढ़त तुलसीदास जी कहते हैं मनखे तन पाना बड़ा भाग, सत्संग में जाना उकरोल बड़े भाग है, मगर सत्संग में जाग बाद भगवान प्राप्त करे प्रयास न करना। ये कोने बोले हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। सत्संग में आके भगवान ल पाए के प्रयास करना, ये अति बड़ भागी। ये कर ले आगे कोनो है महाराज तुलसी की स्थावे, मन से तन पाना बड़ भागी, भगवान के सत्संग में आना भी बड़ भागी, सत्संग में आके भगवान तन जाना ये अति बड़ भागी। मगर जिन सत्संगी पाए बर भगवान जाते बोले अतिशय बड़ भागी चरणन लागे। ये कौन है बोले ये हृदय है, जेकर तनी भगवान की वो अति बड़ भागी नहीं होए, अतिशय बड़ भागी। और कुछ बात महाराज की तुलसीदास जी एक जन बातें हैं, मन के तन पाना बड़ भागी, सत्संग में आना बहु बड़ भागी, सत्संग में आके भगवान तनी जाना अति बड़ भागी। भगवान जेकर तनी जात है वो अतिशय बड़ भागी। मगर कहे राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। राम के काज में अपन शरीर समर्पित कर देना ये परम बड़ भागी। ये कौन है? ये जटायु जी महाराज है, बड़ भागी है, अति बड़ भागी है, अतिशय बड़ भागी है, मगर परम बड़ भागी भी है। कतको भागी है रामचरितमानस में, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। हनुमान से बड़े भाग्य वाला कोई नहीं। अब आओ रामचरितमानस में हम देखते हैं भगवान के 3 जन सेवक, लक्ष्मण जी महाराज, भगवान ला 14 वर्ष वनवास हुई, सीता की महू जाऊं, भगवान की झंझा काबर ते बेंद्रा छपाए रहते थे, फोटो देख के डर रहा था सीता। जंगल में नाना प्रकार के राक्षस हैं, बानर हैं, कई प्रकार के जानवर हैं। सीता नहीं मानी, सीता संग में ले ली। लक्ष्मण लगी, लक्ष्मण बाप की तबीयत खराब है, भरत और शत्रुघ्न अध्यम नहीं है, मैं जंगल जाता हूं, ये माता पिता की सेवा कर, ये राजकाज न कर। लक्ष्मण जी की नहीं कहे महाराज मैं कौन नहीं जानूंगा, न मातल जानो, न पितल जानो, न गुरु जानो, मात पिता गुरु जानो काहू, मोरे कहे सांच पतिया हो, मोरे एक तुम्हें सब स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। निरंतर भगवान की सेवा में लक्ष्मण जी लगे हैं। भरत जी महाराज, आज भाई भाई के बीच कत का विवाद है, छोटे से जगह लेके छोटे घर ला लेके थोड़ा सा धन ला लेके। भरत जी महाराज ने ओकर पिताजी राज्य समर्पित करिस, मगर भरत जी राज्य ला नहीं ग्रहण करिस और भगवान के सेवा में चल दिस। और तीसर सेवक है हनुमान जी महाराज। जब से भगवान की मुलाकात हो है हनुमान जी के, ऐसे कोई काम नहीं भगवान के जल हनुमान जी नहीं करे हुए। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो ऐसा हनुमान जी महाराज के जीवन चरित्र के चिंतन करबो। राम कथा में भैया अभी कतको जन आए हैं, कतको जन नहीं आए हैं, कोनो टीवी देखते, कोनो सूते हैं, कोनो दूसरा काम करते।
एक चीज ध्यान रखो, कोई आए चाहे मत आए, मगर जहां भी राम कथा होते हनुमान जी जरूर आते। चाहे घर में कराओ, चौक में कराओ, गांव में कराओ, राम कथा जब भी होते भगवान हनुमान पर एक आसन पीढ़ा दशा के लाल कपड़ा मुला आसन देने के लिए कावर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वास्तुवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। तो ऐसे हनुमान जी महाराज के चरित्र ला हम आप सब आज के मेला में सुनबो आओ रामचरितमानस के आधार पे, जेकर संदर्भ में किस की गिरिजा प्रीत और सेवा दो चीज, प्रेम और सेवा दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कैसे? सियान की तबीयत खराब है, नाती कथे चल रे बाबू मोला अस्पताल ले गए डॉक्टर करा, नाती टीवी देखा थे, IPL चला था, ओकर मन नहीं जाए के, मगर वो अस्पताल लेगना है तो का करते फटफटी बैठा थे और घूस तक मारे गड्ढा खचकम फटफटी चला चला। सेवा तो करो थे मगर प्रेम नहीं है। आत्र बाबू मोर हाथ को चपक दी गोड़ा हाथ बड़े पिरात थे, मन ल मार के चपकत है मगर ऐसे चपकत है क्यों ज्यादा पिरात। सेवा है मगर प्रेम नहीं है। आओ सेवा और प्रेम के समन्वय हनुमान जी महाराज के चरित्र में देखे कर नहीं थे। संगीत के अंतराल प्राप्त करें, फिर आगे की कथा भाव आपके बीच में रखें। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र, लखन सिया रामचंद्र के जय। माया मरी न मन मरा, मन मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, रह गए संत कबीर। ये सिया सिया राम के भजन गा, अजिया न गले के को
आइए मानस में हनुमान जी महाराज के प्रथम दर्शन होते किष्किंधा कांड में। किष्किंधा में सुग्रीव महाराज ऋषिमुख पर्वत में विराजमान है हनुमान जी के साथ। हनुमान जी महाराज सुग्रीव की सेवा करते हैं। अब एक बात हम ल समझे बर है, हनुमान जी महाराज है बाल ब्रह्मचारी और सुग्रीव महाराज है गृहस्थ। अब सवाल ये आते कि ब्रह्मचारी की सेवा गृहस्थ करना चाहिए कि गृहस्थ की सेवा ब्रह्मचारी करना चाहिए। निश्चित रूप से संत महात्मा की सेवा हम सब ला करना चाहिए गृहस्थ आदमी ला, मगर ये कर कैसे उल्टा होते कि एक संत गृहस्थ की सेवा करते। तो हनुमान जी महाराज के संदर्भ में कहे गए हैं कि हनुमान जी महाराज जब पैदा हुए बाल समय रवि बक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो काहि त्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजात न तारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी महाराज के जन्म हो तो जन्म से ही वो होते 60 सूर्य अलफाले कही के खादे से कोनो सवाल करे। हनुमान जी महाराज ना ज्ञानी में अग्रणी माने गए हैं। और सूर्य भगवान भास्कर भगवान और फर में बोला अंतर समझ में नहीं आएगा, मगर संत मन कहते भी सूर्य का है। सूर्य से हमने प्रकाश मिलते हैं, प्रकाश मतलब ज्ञान, सूर्य प्रकाश के स्वरूप। हनुमान जी महाराज थोकन बाढ़ी भगवान सूर्य कर गए। अब किस गुरु जी मैं तोर से शिक्षा ग्रहण करूं। भगवान सूर्य देखी ये ला कोनो कर देखे रहे हो कैसे लागते, ये ला कोनो कर देखे रहे हो कैसे लागते। कल सूरता आगे कैसे ये तू ही लाइक है कौन है पैदा होते से आज बोला लील देरी से हम और कर पढ़ूं कहा था। मान लो कोनो दिन टिफिन नहीं नानिस खाना छुट्टी में, अब भूख लागी इस मुहिल खा दी नहीं पढ़ाऊं। हनुमान जी कथे में पढ़ूं तो रच कर पढ़ूं। भगवान भास्कर सूर्य की कैसे पढ़ भी जी गुरु जी ले तक तक कर खड़े हुए लागते तब वो प्लेकल पढ़ाते और हम तो खड़े नहीं हो जब का ज्वाल ले उधर लगत रहता 24 घंटा हमारे अंदर काम है। हनुमान जी की रेंगत रेंगत गुरु जी मैं रेंगत रेंगत लई कहो पढ़ाई आओ। भगवान भास्कर की भाई मैं रेंगत रहूं मान लो मोर पीछू में रेंग लेते हैं, मोर पीछू तो डान हो जाए अब ते आगुम रेंगे तो तोर पीछू मोर डान हो कैसे पड़ गए। हनुमान जी की इस गुरु जी मैं तोर आगू में पीठ घुस जा रहे ऐसा ढंग के हनुमान जी महाराज भगवान भास्कर से शिक्षा ग्रहण करेगा। और पहली शिक्षा के साथ दीक्षा हो और दीक्षा के बाद गुरु दक्षिणा ले चला। तो हनुमान जी महाराज जब शिक्षा पूरा हो ना तो सूर्य भगवान लकीस महाराज तो गुरु दक्षिणा लेना चाहते। भगवान सूर्य की इस तौर से गुरु दक्षिणा लेना ठीक है, कौन ने निकाला दे देवे कर ले। त्रेता युग में मोर अंश से सूर्य के अंश से सुग्रीव उत्पन्न हो होकर जाके सेवा करवे तब अपन गुरु के आदेश मान के गुरु जी के हे सुग्रीव भगवान से मिलावे ये तोर गुरु दक्षिणा टेकर सिद्धि। भगवान भास्कर के आदेश मान के हनुमान जी महाराज सुग्रीव की सेवा करत है। सज्जनों रामचरित मानस में कुछ ऐसे प्रसंग एक जन के हुआ थे काकर अगस्त और सुतीक्षण। अगस्त महाराज करा सुतीक्षण लइकापन ले शिक्षा ग्रहण करत रही से सेवा करत रही से तो गुरु जी महाराज मन तुरंत दीक्षा लेवाई नहीं, सब चीज ला देवाई नहीं, पाठ में रहला धीरे धीरे छोटे छोटे काम ला तैयार थे चेला ला और चेला मनो काम ला करते गए। तो अगस्त महाराज है सुतीक्षण लगी एक दिन सुतीक्षण एक काम कर
ये ठाकुर देवता है, जंगल में रहा है। पहले संत महात्मा मन जंगल में रहा है, आजकल के मन बड़े बड़े हवेली में रहते हैं। एला नौहा के लान ठाकुर देवता, ठीक है गुरु जी, सुतीक्षण है ठाकुर देवता हाथ में धर के नंदिया में नौहा भर लेगी। तो दाई हो नदिया खड़ में देखे हो राय जाम, चिरई जाम, कौहा, ये पेड़ मन जरूर रहते। तो एक राय जाम बढ़िया फरे रहा, लइका जात सुतीक्षण हाथ में ठाकुर देवता धरे हो कि भुला गया। और चिरई जाम गिराहू कि वो ठाकुर देवता में और राय जाम के पेड़ लभमाक मारिस। एक डंगाली परिस, राय जाम गिरीस, ठाकुर देवता नदिया में चल जाता। पाछू सुरता इसरे गुरुजी मोला ठाकुर देवता न वहां पर भेजे। अब का करे जाए, ठाकुर देवता नदिया में, और नदिया के हर कण शंकर है, कैसे खोजो? काउ दिन करिस एक ठन राज आमला जे पाके नहीं रहा है, पाके के बाद देख तो करिया हो जाते, और नहीं पाके रहा है तो लाल रहते। ठाकुर देवता संदिग्ध थे। वो सुतीक्षण महाराज है और राय जामला धर के ठाकुर देवता आसन में मढ़ा दी, सब खेले बर्बाद। गुरुजी महाराज जल अर्पण करिस, दूध अर्पण करिस, गुलाल है, अबीर है, चंदन है, अबीरंचा गुलालंचा जोवा चंदन में उचा, गुलाल धरिस। और वैसे वो ठाकुर देवता में लगाइस, तो वो तो राय जामे ऊपर के फोकला है, वो गुलाल में लग के उकल। गुरुजी महाराज सोचिस ठाकुर देवता का आज फोकला कैसे उधरत है। ध्यान से देखी तो वो कहाँ ठाकुर देवता, वो तो राय जाम रहा है। गुरुजी समझ के बाद होकर बात बोला सुतीक्षण बाबू रे, सुतीक्षण घलो समझ के मोर गलती पकड़ा आगे की काय गुरुजी कहे आन दिन तो ठाकुर देवता फोकला नहीं उधरत रही से, आज कैसे फोकला उधर गए? अब लइका जात बितारा काय कहा है, कथे फोकला नहीं उधर ही, रात दिनों में पानी लीतो था, रात दिनों में दूध लेना वहां था, रात दिनों में गुलाल लगा था, बंधन लगा था, चंदन लगा था, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी। ठाकुर देवता फोकला उधर गए हम का जानी। तो हनुमान जी महाराज सुग्रीव की सेवा करते। सुग्रीव ऋषमुख पर्वत में है, बाली डर में, बाली वहां नहीं आ सके, श्राप मिले है बाली लगे। मगर देखिस दूजन बड़े बड़े छाती वाला धनुष बाण धरे हैं, पर्वत नहीं आवत है। सुग्रीव हनुमान ये मन दोनों जन बड़ा कंधा चौड़ा छाती वाला दिखा थे, वो बाण धरे हैं, धनुष बाण धरे हैं। गदा धर रतीन, तलवार धर रतीन, तो मोल तीर में आतीन तब मारे सकतीन। इमन धनुष बांध धरे हैं, इमन तो बोल दुरिया से मार दी। तब धरी बट रूप देखते जाए, जाए जी सैन बुझाई, ये बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। हनुमान जी महाराज की और दोनों राम और लक्ष्मण से परिचय प्राप्त करिस। परिचय प्राप्त करे के बाद निवेदन करिस, भगवान नाथ शैल पर कपिपति रहे, ओ सुग्रीव दास तब अहि। महाराज कहे मोर महाराज है ऋषमुख पर्वत में रहते, वो तो सेवा की दास है। तो कैसे तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जानते ही अभय करी जय। महाराज ते चल होकर सन्मितान बदले में भगवान की सुग्रीव ते कहा था स्मो मोर दास की के, और फिर मोला होकर सन्मितान बदा था, तो दास कौन बने? हनुमान जी महाराज के चरित्र देखिए कि इस महाराज केवल मितान बना लेवे तो दास के पद खाली हो जाए, तो मैं तो सेवा करूं। और यही दिन से हनुमान जी महाराज भगवान की सेवा में लग के आओ शांति व्यवस्था के निवेदन करत हो आप सबसे एक संगीत के अंतराल प्राप्त करत प्रेम से बोली लखन सिया रामचंद्र की जय।
से बोली भरत प्रिय रामचंद्र की जय। मेला है चरनिया माया के घर गुदिया, कैसे समझाऊं
प्रिय रामचंद्र की जय। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। रामचरितमानस में हम आप सब हनुमान जी महाराज के चरित्र चित्रण समझे प्रयास करत हन। योगर चरित्र से हमला आप सब लग का कुछ सीखे बन मिल सकते। देखो हनुमान जी महाराज ला आदेश करी सुग्रीव विप्र के भेष धारण करके जा गए। दूसर बार हमला ये देखे बर मिलते जब हनुमान जी लंका गए ऋषि माता सीता खोज में, रात भर घूमिस लंका में। तुलसी लिखिस की मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहत अतुलित योधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते, मंदिर मौन देख भय देहि। भवन एक मुनि देख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। लंका में घूमे के दरमियान हनुमान जी महाराज ने एक विचित्र दर्शन हुई कि लंका में एक घर है, होकर बाजू मंदिर बने हैं। मन महु तरक करे कपिलागा, यही समय में भी हनुमान जी महाराज विचार करते हैं ये कौन हो सकते। उसकी जान हनुमान जी महाराज विभीषण महाराज जाके राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। हनुमान जी महाराज की शेखर समय मित्रता करूं जरूर। और का करिस विप्र रूप धरि वचन सुनाए। दूसरा बार विप्र वेश धारण करिस, पुनः उत्तरकांड की यात्रा करें। भरत जी महाराज नंदीग्राम में भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान हनुमान जी भेजी हनुमान एक दिन भी यदि विलंब हो जाए मोला अयोध्या जाने, जियत न पावऊं वीर। तो भरत जियत नहीं पाओ में। तब हनुमान जी महाराज भगवान के संदेश लेके जाते। राम विरह सागर मह, भरत मगन मन हो। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जन को। ये तीन कथा हनुमान जी महाराज के ब्राह्मण वेश विप्र वेश धारण करके। अब ये बताओ बैठे हो ब्राह्मणिक वेश धारण काबर करिएगा, अन्य अन्य वेश भगवान हनुमान जी धारण कर सकत रही। विप्र का है संत मन किन वेद पाठी भवेद विप्र, जो वेदों का पाठ करता है उसे विप्र कहते हैं। और सज्जनों आज की व्यवस्था है, विभिन्न जाति में हम बटे हैं, अनेक अनेक जाति है। पूर्व में ऐसा जाति प्रथा नहीं रही से वर्ण की व्यवस्था रही। कैसन व्यवस्था, चातुर्वर्ण में सृष्टि गुण कर्म विभाग से। चार वर्ण इस पहले क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण कौन लगे जाए, जिन अपन दिमाग के माध्यम से ज्ञान के माध्यम से समाज की सेवा करे। क्षत्रिय कौन लगे जाए, जिन ताकत के माध्यम से समाज की सेवा करे। वैश्य कौन लगे जाए, जिन धन के माध्यम से समाज की सेवा करे। और शूद्र कौन लगे जाए, जिन सेवा करके भगवान की सेवा करे। अब हनुमान जी विप्र वेश धारण तो करिस, मगर ये चारों वर्ण शरीर में है। मस्तिष्क के भाग गला के ऊपर ये हमारे विप्र वर्ण है, ये हाथ हमारे क्षत्रिय वर्ण है, ये पेट हमारे वैश्य वर्ण है, और पैर ये तीनों के भाग लबो है ये शूद्र वर्ण है। तो आप और हम सब करा विप्रत्व है, बुद्धि है, मगर इसका उपयोग कैसे करना है। हनुमान जी जब भी अपन विप्रत्व के, अपन दिमाग के, अपन विवेक के उपयोग करिस, दू झन ला जोड़े बर करिस। पहली बार विप्र बनिस,
सुग्रीव भगवान से जोड़िस। दूसरा बार विप्रमनिस विभीषण भगवान से जोड़िस। तीसरा बार विप्रमनिस भरत भगवान से जोड़िस। हनुमान जी महाराज के चरित्र संकेत करते हैं कि जीवन में अपने विवेक का, अपने दिमाग का उपयोग आप दो लोगों के जोड़ने में करो। समाज को जोड़ो, समाज को तोड़ना नहीं है। विप्रवेश धर के हनुमान जी महाराज की इस महाराज चल ऐसे मोर मालिक संते मितान बदले। भगवान कथे देख गा मितान बदे के एक शर्त है। का शर्त है? प्रीति विरोध समान सम कही नीति ऐस आही। कभी भी मितान बदो अपन बरोबरी बदो, और कभी भी शत्रुता करो, बैर करो, काकरो संग झगड़ लड़ाई करो तो अपन बराबरी में करो। कैसे? ते मितान बदले जी करोड़पति आदमी संग होकर घर में जावे तो हलवा पूरी खवाई, तोर घर में वो आगे ते खपूरी रोटी देवे, कहाँ बराबर हो? ते दुश्मनी कर ले बड़े गौटिया सन 50 एकड़ के जोतनदार है, तोर कर दू खाड़ी धना है। FIR हो गए, पेशी चलत है, 4 पैसे जावे तुर दो करके धना में आ जाए। भगवान की इस मोर बराबरी में है वो। तब हनुमान जी की इस महाराज तोर बराबरी में है। बोले कैसे? तोर पत्नी के हरण हो है, ओकरो पत्नी के हरण हो गए। ते घर ल छोड़ के जंगल में घुमा था, वो किसकिंदल छोड़ के जंगल में आ गए। तोर ओकर बराबरी है। हनुमान जी महाराज लेगिस। और लेगिस कैसे? देखो मरीज ला डॉक्टर कर जाए लागत। मरीज यदि तबीयत खराब है तो आप चिकित्सक कर जाते हो, अस्पताल जाते हो। मगर कभी कभार डॉक्टर घलो मरीज कराते। कौन मरीज है? मरीज यदि सीरियस है, रेंगे नहीं सकता, हालत उतर खराब है तो डॉक्टर ला धर के लेके लागते। हनुमान जी की इस महाराज सुग्रीव में इतना सामर्थ्य नहीं है तब तोर तक आ सके, तब तू ही ले वहां जाना पड़ेगा। तो कैसे जाऊं? वो तो ऊपर में है और मैं तरी में हूं। और भगवान जीव के कल्याण करे बार ऊपर ले तरी उतरते, हमें तरी ऊपर जाओ। तब हनुमान जी महाराज की युक्ति देखो। ज्ञान नाम अग्रगण्यम किस लिए दो जन पीठ चढ़ाई। दोनों जन खान में बैठा ले। अब खान में बैठाने के बाद सुग्रीव कर ले गए। अब की भगवान अब सुग्रीव तरी में है, ये ऊपर में है, ये जीव के कल्याण करे वर्ते ऊपर भगवान उतरे। दोनों जन के कथा एक दूसरा सुनाई और भगवान ला सुग्रीव सन हनुमान जी महाराज मितान बदइस। भगवान सुग्रीव के दुख ला हरण करते। आओ पुनः एक संगीत के अंतराल लें। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सियावर रामचंद्र की जय। मोर दिल कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मोर दिल कुछ भावे नहीं, तोर बिना
बोली लखन श्यावर रामचंद्र की हनुमान जी महाराज भगवान ने सुग्रीव से मिलाई, सुग्रीव के दुख दूर करिस। आओ हनुमान जी की सेवा की बात चलत है कि हनुमान जी महाराज के रामचरितमानस में भगवान के प्रति सेवा कैसे है। माता सीता के हरण हो गए। सुग्रीव महाराज चारों दिशा बानर भेजते, दक्षिण दिशा में जैन बानर गिरी से, होमे अंगद जी री से, हनुमान जी महाराज री से, जामवंतरी से, और भी बहुत तकन बेंद्रा मर रही हैं। सब जन सीता के खोज में निकले। तुलसीदास महाराज लिखते, चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरी खो, राम काज लैलीन मन बिसरा तन कर छो। खाए पियल भुला गएगा सीता का खोज में, मगर भूखे भजन न होई गोपाला। एक समय ऐसे आगे कि बेंद्रा मन मरी जब वो कारे तैसे हो गए, न पानी न भोजन। हनुमान जी रामचरितमानस में 5 जन के प्राण बचाए। के जन के? 5 जन के। 5 प्राण रक्षक है हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी तुहरो हमरो प्राण बचा थे, नी बात नहीं हमारे। कैसे? तुहर तो ध्यान नहीं है, अपन आप में मगन हो। बहरहाल मोर काम के मैं कहूँ। तब हनुमान जी महाराज है डोंगरी में चढ़ीस, और डोंगरी में चढ़ के देखी से एक जगह चिड़ई मन उड़ात रहा है कि चलो पानी मिल गए। का बा चिड़ई उड़ात मतलब ओकर पानी पिए के साधन ओकर हो ही तबे उड़ात। सब जन लेगिस कहाँ? एक ठन गुफा में। हत का जो आले सियानी अंगत करत रही से गुफा में खुसरबो की अंगत कथे में नहीं खुसरो बाबा। का बा एक गुफा से हमारे घर में झगड़ा हो गया, हमारे बाप खत्म हो गए। कैसे? दूसरे भी एक गुफा में रामचरितमानस में 4 ठन गुफा, मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 गुफा आपके हम सबके जीवन में। ये गुफा में मोर बाप खुसरे री से, और मोर बड़े बाप खुसरे री से, और मोर बाप बाहर में देखत रही से मास दिवस तह रहे मुखरारी नी शरीर उधर भार भारी। अभी बात की गुफा ला के ही झगड़ा हमारे घर में मैं नहीं खुश हो। तब हनुमान जी महाराज एक रथ सियानी करे चालू हो गए। हनुमान जी महाराज स्वयं प्रभा गुफा वहां खाइन पीन। स्वयं प्रभा पूछे तुमन काय करत हो? ओ मन की समन सीतल खोजत हो। कैसे खोजत हो? कहीं बूता करत रही। अब बोले पूछ देवे ते कैसे करत है तो कर जी अज्ञा थे बूता करे। बेंद्रा मन की कैसे खोजत हो? कथा आंखें उघार उघार के खोजत हो। स्वयं प्रभा कुछ नहीं मिले। जे चीज ले तुमन खोजत हो आंखें उघारे नहीं मिले तो कैसे? मुंदहु नयन विवर तजी जाओ, आखिर मुंदे लागी तो मिली। ये बड़ा विचित्र बात है भाई। कोई चीज ले खोजे में आंखें खोले लागे तब मिलते। स्वयं प्रभा कथे आखिर मुंदे लागी तब मिली। ये काय आखिर मुंदे लागते मुंदे मिलते थे। जब का जन बैठे हो सब जन आखिर मुंथो नहीं मुंदो, रोज मुंथो। और 2 दिन आखिर नहीं मुंदन दी भैया हो जाओ। खाथन पिथन रात को नाखिल में के सूझ जाता। खाना 2 दिन नहीं जाही नहीं मिली सही जबे, मगर 2 दिन सुतन नहीं दी दिमाग खराब। काला खोज तो सूत के शांति खोज तो शांति सूत अंदर है। टीवी बंद कर, लाइट ले बंद कर दे। सीता के खोज रामायण के सत्य नहीं है। आज भी सीता खोजना है तब एक कथा के मौचित्य है। अन्यथा वो दारी त्रेतम गवैस मिल गए खाइन फिर राज करेंगे। हम हजारों रुपया खर्चा करके कथा सुने का मतलब जी। मगर तुलसी की तरह तुम्हारे सब के अरंड वाला मन के सब तो सीता गवाएगी। खोजे पर जानत नहीं हो तो मिलत नहीं है। ये मानस न पढ़ो तब खोजे पर सब खो। तो बोले कौन है सीता? सीता भक्ति है, सीता शांति है, सीता लक्ष्मी है। अब उसको खोजने के लिए आपको भीतर जाना पड़ेगा। सब जना की मुदिनगा, मगर कहे की बात होते भाई। बात के अर्थ कई ठन होते। एक ठन बात के
लड़का खेला थे द्वार में, भात चूर गए खा ले, किस कहा था लड़का खेल में मगन है, बाबू रे खा ले, बाबू रे खा ले। खराब होते तो दिमाग 17 घाव हो गए कौन चिल्ला, भात खा 17 घाव गिने रहे थे, चिल्लात दिला कि एक बात कहे कि तुलसीदास लिखी ये बात के अर्थ न सिर्फ हनुमान जी समझी सकू ही भर आखिल मुदिस, बाकी बेनरमन आखिल मुदिन औ खोल दिन। सीता मिलिस नहीं मिलिस, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, 400 कोस के समुद्र लहरा थे, लबारी मार दी से मई लोगिन हमन लगिन बेनरमन। आखिर मुंदो सीता मिल ही की, ये तो समुंदर है, वो करत भला पानी मिल के पिए भर, समुंदर पानी भरे फिर पिए नहीं सका, नूर रथे उमें नमकीन रथे, एक गिलास पी देवे जा कतरी में जम जही राइट हो जाए। बेंद्रा मन व्याकुल हो गए, बेंद्रा जात दई तुहर गांव बेंद्रा आथे धुर नहीं आए, हमार गांव पहली विकट बेंद्रा आए, छानी घर रहा है, खपरा तोड़ दे, पानी गिरे तांचू है, आदमी सूते नहीं सके, खाए नहीं सके बराबर। तब बेंद्रा उस वक्त उठा इलाज, रामायणी जी महाराज बताते ज्यादा बेंद्रा है ना, एक उठा बेंद्रा धरो, रंग दो ओला, करिया में रंग दो, लाल में रंग दो, छोड़ दो। उसने करे हमन खल्लारी में ठलाल मुख बेंद्रा लानी डोंगर गढ़ ले, और ढील दी डोंगरी में मोहित जाना थे, जब का करिया मुंह बेंद्रा वाला मनोर छेक के मार डरी नो बेंद्रा मन कहा लाल बेंद्रा आगे, मगर मुसवा गारंटी दवाई बता जा तुम्हें, यदि घर में ज्यादा मुसवा है तो मन बहुत परेशान हो, तो रसोई घर में डब्बल छेदा कर देते, एला खा देते, ओला खा देते, एक ठम मुसवाल धर लो, अब ओला धर के मारू मत, जिया धरू ओला सादा पेंट में रंग दो और रंग के छोड़ दो। कहाँ जाए मुसवा बिला में, अब बिला में जतका होकर काका है, मामा है, फूफा है, दाई है, दादा है, बेटी है, बेटा है, उमन सब करिया है, ये सादा है, सादा रंग के देखी तहन काय आगे की चुकतम उस वक्त तुहर घर ले भाग गई ठंडा। तब बेंद्रा जात बड़ा चंचल होतेगा, मैं हमारे घर के सत्य घटना बतात हूँ, बड़े जान पिपर रुखरी से होकर गांधी चौक में देखे हूँ, तो बन गए वो मेला ठेलता है, अबड़ खपरल नुकसान करे, गांव का मन है काय करी, खेदा लगई रखवार, और जैसे बेंद्रा आए वो रखवार संग सब लौड़ी धर धर के जाए, और बेंद्रा भगई नहीं बने। एक दिन उसने भगई, एक थे बेंद्रा रुख में छेका गए, हमारे पिपर रुख में धरो रे बेंद्रा, तो धरे भर चघो ऊपर में एक दूसर जवान जवान लड़का मतलब रुख में चघई पिपर रुख में, अब बेंद्रा चारों फुट ले छेका गए, चारों फुट लौड़ी धर के खड़े हैं, तो हमार बाबू का करीस, हमार बकरी री से, बकरी माटी की दीवार दी से अभी भी है, नहीं बना है नीता के, वो में पलानी दीवार है, परसदा रखे, बरसात में झनझुरी की ऊपर वो पलानी में चढ़ गए, और बड़ जान बांस धर रही सेती निकल ही उतर ही में मार हो गई, हाथ 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 सब जन करत थे, बेंद्रा आओ देखिस नताओ, सब तनिल खिंचा छेका गए हो, ऐसे की कि हमारे बाबू बांस धर रीति में कूदी डोकरा गिर गए, मूड कान सरी मारी कोनी सरी छोला। ये बेंद्रा का है, ये बेंद्रा आपके हमारे मन सब करे कि ठन बेंद्रा है, अब बेंद्रा जैसे चंचल होते उसने हमारा आप सबके मन चंचल होते। हनुमान जी महाराज अगर बात न समझिस और आखिल मुंदिस, सब कोई समुंदर के तीर में आ गए, आओ पंच प्राण रक्षक सुग्रीव की जान बचेस, बेंद्रा मन की जान बचेस, ओकर बाद हनुमान जी विचार करत हैं, संपाति किस जो ना घई सत जो जन सागर, करे सुराम काज मत त्याग, जे 400 को समुद्र पार कर ली, वो भगवान के काम न करी, वो सीतक पता लगा। सब कोई अपन अपन बल के बखान करे, कोई कथे में आधा दूर हल जाऊं, कोई की इसमें 10 कोस जाऊं, कोई 20 कोस जाऊं, अंगद की इसमें जब वो पार फिर आए नहीं सको। राम दल में, वो बेंद्रा मन के दल में एक जन सियान भेज दिया, कौन है? जामवंत। सियान और जवान के अद्भुत समन्वय रामचरितमानस में, तुहरो गांव सियान और जवान के समन्वय है, सब घर में सियान रखे जवान रखे, कहे दाई हो सियान के
जांगर नहीं चले और जवान ला होश नहीं रहा। जवान में जोश रथे होश नहीं रहा है, सियान में होश रथे जोश नहीं रहा है। जवान मन ला जोश देवाते सियान मन अपन अक्ल ला देते। जामवंत महाराज हनुमान जी की हनुमान ते जवान आदमी है और अरण के जवान मन यदि चुप बैठ जाओ तो सियान मन क्या करे सकती? सियानी तोला करे भाई कल के दिन में। मगर एक भाखा सियान ला पूछ ले। रामचरितमानस सियान और जवान के अद्भुत समन्वय। आज हमारे लड़का मन पढ़ डरिन कहीं कभी बात नहीं माने का जान पे कंप्यूटर ला नहीं पढ़े। मगर भैया वो सियान करा अपन जीवन का अनुभव है, वो अनुभव ले कति खेत में का धान मानते, कत का पानी लागते, कब बोल लागते, ये सब चीज लो सियान जाना थे। ओकर सलाह हमारा आप सबके जीवन में जरूरी है। ये जवान सियान के कैसे सलाह ले है, आओ पुनः एक संगीत के अंतराल के बाद आप सबके बीच रखे प्रयास करें। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। सिया राम कहानी हजी मोर मन ला मोहि डाले। ये तुलसी के बानी लगा बड़े
रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी महाराज चुप की साधे जवान ल चुप नहीं रहना चाहिए। अब ऐसा चुप रहिए जवान ल गांव सियान का करते जोश देवाते काय करते। अरे गांव के जवान आदमी यदि चुप हो जाए तो गांव के समस्या का समाधान कौन करे। का चुप साधे रहे बलवाना, गरम खून है हमारे सियान से का अपेक्षा रख सकते जी। तुम जवान आदमी चुप हो तो भैया कई बार सियान मन है ना जो सियाय बर उपरा घलो बोल जवान मन ला जो सियाय बर सियान मन उपरा बोल देते। कैसे भीम खोज में एक जन है पूरी जाए बर गेरीज गा रेलगाड़ी आगे थोकन लेट हो गए बाग सल धरे रही से आजू बाजू सूट केसला और रेलगाड़ी छूट गई। दौड़त दौड़त जात रही से तो गाड़ी में सियान बैठ रही से वो किस रामचरित मानस के किष्किंधा कांड में बताए है। जवान मन ला जोश दिवाना चाहिए। अब गांव के काम घर के काम होते तैयार जोश दिवाऊं गाड़ी छूटा थे पा जाही दौड़ी टान का कहते बाबू अरण के जवानस रहते हैं यही गाड़ी ली पावे दौड़ बहुत ताकत लगा जोश में आगे गाओ जोर से दौड़ी रेलगाड़ी में चैगी तहां डोकरा के बाजू में मुंह लोथार के बैठ गए। और सियान की तोला जोश दे वहां रेलगाड़ी छूट गई से तेल पा गए अब मुंह लोथारे का जरूरत है। तो का कथे बाबा मोला रेलगाड़ी में चढ़ना नहीं रही मैं सगा में रहा तो जोश दे भाई मार में भुला गया कि मोर रेलगाड़ी में चढ़ना नहीं है। तो ऐसे गलत जोश होते हनुमान जी गलत का जोश हो गए कि इसका लीला ही नागो जल नदी धारा लील दो समुंदर ला आनो यहाँ त्रिकूट पारी त्रिकुटा जल पर्वत जे में लंका बसे तेलु खाड़ की कर लांदो वहीं सहाय रावण ही मारो रावण ला मार दो। सियान कैसे सब काम नहीं करना है जब का कहा तो तब का कर जामवंत मैं पूछूं जवान ला सियान ला हमेशा पूछ के चलना चाहिए। हनुमान जी महाराज भगवान के सेवा में कभी सियान के अनादर नहीं करे। हर जवान ला हर युवा चाहिए कि जीवन के अनुभव जिन सियान करे है वो अनुभव ले और ओकर अनुमति पाके जीवन के सब कार्य ला संपादित करे। इतना करहु तात तुम जाई कि इससे उठे कर जब तक तुम कहे जाते। अब वो हनुमान जी भगवान के दुख ला हरण करेंगे। दुनिया के दुख ला भगवान हरण करते मगर भगवान सीता के वियोग में दुखी रही से वो दुख ला हनुमान जी हरण करिस हनुमान जी दूर करिस। तो ऐसा भगवान के सेवा के हनुमान जी है। अब वो कर रामचरित मानस में जते चरित्र है एक बात किष्किंधा कांड के बाद भगवान के हर लीला में भगवान के हर कार्य में हनुमान जी महाराज कहीं न कहीं साथ है। और ऐसे लगते यदि वो नहीं रहते भगवान के कामे नहीं होते। तो ऐसा ढंग के हमारे जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा के साथ साथ सेवा कार्य के प्रेम और सेवा दोनों चीज के समन्वय होना चाहिए। हमारे वरिष्ठ के प्रति हमारे सियान के प्रति हमारे गांव के सियान के प्रति ऐसा भाव हनुमान जी महाराज के चरित्र में है। अभी भी आपके बीच में दो मंडली शेष है जिला आपने सुनना है। संग संग आज समापन के अवसर है। ये 3 दिवस के आयोजन में सुंदर मूर्त रूप देव 4 गांव सुनता बंधाए ऐसने सुनता बंधे रहे। जीवन में भगवान इस मनुष्य के शरीर लदे है थोड़ा सी चीज पर हम दुनिया के गुण गाथन जिन भगवान ये दुनिया में हम लाने समय अनुसार ऊपर गुण लगा लेना चाहिए। 3 दिन ही सही मगर राम कथा आप सुने हम स्थान प्रदान करे हमला भी सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। समय के संकेत है आप सबसे विदा लेबो। एक बार पुनः अपन बाणी में कोनो त्रुटि होई सो ओकर लिए क्षमा चाहत एक अंतिम गीत आपला समर्पित करत आपसे विदा लेबो। प्रेम से बोली लखन सिया रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोले भरत प्रिय रामचंद्र की जय। आपके पावन धराधाम अरण्य जी हाँ, आप सबके सुनता बधाई सौ। ऐसा पावन भगवान राघवेंद्र सरकार जी के सुंदर कथा के माध्यम से, वैसे तो ये धर्म प्रेमी ग्राम है, मानस ग्राम है। अब यहाँ युवा और सियान दोनों के तालमेल बहुत सुंदर बनते, आपके सेवा भाव देखत बनते। सौभाग्य है कि हम ऐसा सुंदर पावन गंगा में स्नान करे कौशल रागरंग मानस पथिक परिवार मिली से। और मोरो सौभाग्य कहना चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य बदल के रही से आपके ग्राम में पहुंचना मुश्किल रही से। मोर कम से कम बाकी साथी मनाए रहते, लेकिन हाँ और पहला मंच में नहीं रहे मैं बचेड़ा के आपके और सिर्फ मोहंदी भर में आए हैं। जाना रही रायपुर नया गीत के रिकॉर्डिंग में, लेकिन बहुत मुश्किल से कैंसिल करे के बाद काली पोस्टपोन करे होंगे। तो आपके बीच बड़े बड़े सोशल मीडिया मोबाइल आप हाथ में धरे हो, और माध्यम से सारी संसार ला देख सकते हो। खाली जाना है आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह वगैरह। लेकिन वो सोशल मीडिया में देखना और संवाद में देखना बहुत फर्क है। अगर में ही नहीं आते हैं दिल जुड़ जाती साथी मन के। वैसे तो आप सबको जानते हो, आपके तीर कह रहे हैं ज्यादा दूरी हक नहीं हो, तेरी बांधा खिलाड़ी कोई बहुत दूर नहीं हो, लेकिन आपके बीच से भी उठ के कला के संस्कृति के राम जी के सेवा करत है, ये हमारा सौभाग्य है। वैसे तो आप परिचित हो, बड़े भैया चिंताराम सेन जी आपके संयोजन में पूरा हाथ है। अब हम छोटे भाई डिमान सेन जी, एक बार आशीर्वाद आपके मिल जाए। 25 साल जीवन के रामचरित मानस में, 25 से 30 साल लगभग। और कलाकारी तो कक्षा 5 ही पढ़ा था तब लिखा था। अब आप विभिन्न गीत गोविंद छत्तीसगढ़ी लोकगीत के माध्यम से हमला देखा सुनत रहो। आपके अरण्य गांव से ही बहुत ज्यादा जान पहचान भी मिली, समझ लोक कला मन जो करे रहे ना आपके चेहरा तिहार में होकर माध्यम से। तो आपके ग्राम के लिए, अपन खुद के लिए एक बार जोरदार ताली। अब एक बार ताली हमारा आदरणीय मनोज सेन जी के लिए, जिन खाली मानस मंच ही नहीं, लोक सांस्कृतिक संस्था या लोक कला मंच में भी बेहतरीन अपन जो संचालन है उनके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में सेठ समाज के नाम रोशन कर रहे थे। तो एक बार परम मित्र आदरणीय मिलाप और मनोज भाई के लिए जोरदार करतल ध्वनि प्रदान करें, ताकि ऐसा हमारे युवा साथी मन भविष्य के कर्णधार हैं। आपके संचालन बहुत ही सुंदर है। वहु सेन हऊ मन सेन, पूरा 9 समाज बैठे है नहीं, बिना सेन के कोई लेन देन नहीं, आयोजन भी सेन ही करे। तो ऐसा सुंदर पावन अवसर हम 9 मन ला दे हो। 9 गाड़ा मन कुछ न कुछ कलाकारी रही, गाड़ा ली 9 ऊपर वाला दे कुछ नहीं है, बाल काटे रहे लेकिन काटबो हम अंत में बात ला काट देबो तुहर, लेकिन हमार में कलाकारी रहते। ताली बजाओ। आओ कद को गीत सुने हो छत्तीसगढ़ी में मोर, और मैं आप प्रेम दुलार देता तो हर हफ्ता गीत निकल ही। अभी 10-15 ठो गाक छोड़े हमें, खुद के गीत ला खुद नहीं देख सको, गीत अभी निकल। लेकिन एक गीत जेनालो भर छत्तीसगढ़ के अलावा अलग कई देश में, राज्य में, यहाँ तक यूएसए अमेरिका में पुलिस में हमारे मनोज भैया वहाँ भी बजी, अमेरिका में भी बजी से लगभग 3.5 करोड़ 35 मिलियन 3.5 करोड़ आदमी देखे। 4 लाख 4.5 लाख रील बनी। रील देख पे कई हफ्ता कई महीना लग गए, आज तक नहीं देख पाए। वो में आपके मैया दुलारो प्रेम बहुत ज्यादा मिली और मोला पहचान भी मिली। सब मानस मंच में कर फायदा मिली, फायदा पैसा के नहीं, यश कीर्ति सम्मान और आपके प्रेम और मैया दुलार के है ना भाई। तोर बरले देहुरानी लाल लुगड़ा झुन पैरी सोन के नथनी, और बड़ कंजूस हो मोर मयारो, अथर को ताली तो तू मन बजाओ नहीं, अथर को कथा में ध्यान लगाओ नहीं, तुहर बरकाले बोदई हो लाले लुगरा झुन पैरी सोन के नथली। बहुत दूर के बाद तो बढ़िया है, आपके मैं दुलारे इसने बने रहा है। अभी यो मंडली बनावत है। आओ एक गीत के पेरोडी सुना हूँ आप मल्ला।
भजन सुना हो ओकरे संग हम भी दले काबर अगला मंच में जाना है पता नहीं कत देर ले चलाते नहीं बोले रहते बोले तब पीला बत्ती जले थोड़ा ऐसे भी दीवाना नहीं होना ठीक करे भैया आगे नहीं फूल बेच जाती हो एक भजन सुना हो अब एक भजन के बाद लगातार 1 से 10 कार्यक्रम चलत है तो थोड़ा तकलीफ भी है अनुभव करे हो फिर भी आपके माया प्रेम दुलार राखे भर आपके गांव माया हो आओ आओ भजन के साथ आपसे विदा लेबो प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की सिया राम गाले ना जी Hola
भगवान के कर्णधारे इतवारी आप दीवान अब वो खड़े हो तुम बैठे तो तुम्हें कैसे लगा तुम बताओ है ना। जय जय हमारे दादा इतवारी दीवान के सम्मान करने में खड़े हो जाओ। अब कौन कौन सम्मान करते कौन कौन नहीं करते अपन अपन जानो भाई है ना। हमारे मानस मसीह मरमज्ञा जेकर से मसीह के अब के बड़े हुए हैं हमारे बीच में खड़े हुए इतवारी राम दीवान जी। अब वो खड़े हो गए तुम बैठे हो तो तुम्हें लगे कैसे लगा बताओ तुम्हें लगे कैसे लगा अच्छा लगा था अच्छा नहीं लगा था तो खड़ा होना भाई। अब जला जला अच्छा लगा तुम्हें खड़ा हो जला जला अच्छा लगा तो तुम बैठ जाओ है ना। कौन कौन अच्छा नहीं लगा था मैं निवेदन करो सब खड़ा हो जाओ अपने अपन जगह में कब लास्ट दिन ना सब खड़ा हो जाओ अपने अपन जगह में। मिलाप भैया कहना है कि व्यवस्था बिगड़े मत बिगड़े। हाँ, अब अपन जगह में खड़ा हो गए अपने आनंद लेना है ऐसे कहना होगा। सुनना विद्यमान भैया जब तक पूरा पब्लिक खड़ा हो ना हम तुमने यही कल विदाई कर देंगे। देखो व्यवस्था यही कल विदाई कर देंगे ना। अब कौन कौन चाहता कि मंडली विदाई करना है कौन कौन चाहे कि मंडली विदाई नहीं करना है। अब एक गीत के साथ विदा करबो का बरो मंडली है ओकरो मन के ध्यान। चलो भाई सब संग में बताओ अपने जगह सब अपने खड़े जाओ सब
आओ मंडली बांचे है। आइए प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की, सीताराम गाले ना जी। सरी राधे, सरी राधे। और चलिए आप सभी बिल्कुल ही शांत चित्त होकर के अपने अपने स्थानों पर एक बार फिर से विराजमान हो जाएंगे। और अभी जिस मंचस्थ मानस मंडली के साथ हम जुड़े हुए थे, आप हैं श्री राग रंग मानस पथिक परिवार, जो कि छत्तीसगढ़ में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जो ही हम राग और रंग कहते हैं, उसके बाद हमारे इस परिदृश्य में कुछ चित्र चले आते हैं, और वो होते हैं सम्माननीय श्री चिंता सेन जी, सम्माननीय श्री डिमान सेन जी। और वास्तव में जब इस सृष्टि की रचना की, तो इस अखिल ब्रह्मांड के रचनाकार, इस सृष्टि के रचनाकार ने सुख की जो सबसे प्यारी सी रचना थी, वो थी हम मानव। और यह हम मानव का स्वभाव ही है कि हम सदैव सुख का कारण चाहते हैं, आनंद से बिताने वाले छल चाहते हैं। और परमात्मा ने हमारे इसी मनोदशा को समझते हुए दो उपहार दे करके हमें इस धरा पर भेजा है, एक राग और दूसरा रंग। राग के लिए हमने इस वक्त चुना सादर मंचस्थ मंडली, जो अपने साथ रंग भी लेकर के चली हुई है। और इस रंग का मेरे दोस्तों हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व होता है। ये रंग जब बिखर करके इस प्रकृति में समाहित होती है, तो हम सब उसे बाग कह देते हैं।
ये रंग जब उस बाग से निकल करके इस नील गगन में जाकर के छा जाती है तो हम सब उसे इंद्रधनुष कह देते हैं। ये रंग जब उस इंद्रधनुष से निकल करके इस प्यारी प्यारी छोटी छोटी बहनों के हाथों से होते हुए जब इस धरती माता को चूमती है तो हम सब उसे रंगोली कह देते हैं। मगर यही रंग जब आपके प्यार और स्नेह से सादर सुसज्जित होकर के इस मंच पर सजती है तब वो कहलाती है डिमांड से चिंता से कृत राग और रंग, जो कि इस वक्त इस मंच पर जुड़ी हुई थी। वास्तव में इसकी आपके इस प्रस्तुतिकरण की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी, आपने तो अपने जीवन के उन तमाम अनुभवों को इस मंच पर ला करके हम सबको परम सौभाग्य दिया है। और हनुमान जी जिसके आज बहुत सारे उपासक हैं, हर हृदय में विराजमान होते हैं, उसके विषय में इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने इस प्रसंग के माध्यम से आकर के बताई कि वास्तव में इस प्रसंग से हमें यह भी ज्ञात हुआ कि पूरे रामचरितमानस में श्री वीर हनुमान जी ने 3 बार एक विप्र का रूप धरा। ये हम सभी जानते हैं, मगर विप्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिस तरह से ला करके आपने बताया कि वास्तविकता विप्र कहते किसे हैं, ये हमें आनंद से भर दिया। क्योंकि प्रथम बार जब श्री वीर हनुमान जी विप्र का रूप धरे तो उन्होंने हमेशा एक भक्त और भगवान से मुलाकात कराई। प्रथम बार उन्होंने सुग्रीव और रामचंद्र जी की मुलाकात कराई, जबकि दूसरे बार जब उन्होंने विप्र का रूप धरा तो यही भक्त और भगवान की मुलाकात उन्होंने विभीषण और रामचंद्र जी के रूप में की। तीसरे बार एक बार फिर से जब इस विप्र रूप की आवश्यकता हुई तो उन्होंने उसके अनुज भ्राता भरत जी के साथ मिला करके एक बार फिर से यह दर्शाया कि एक भक्त के लिए भगवान के हृदय में कितना स्थान होता है और सदैव एक भक्त के सामने हार करके ही भगवान अपने आप को विजेता मानता है। ऐसे पवन से प्रसंग के पश्चात हम यही कह सकते हैं कि जीवन में जब बसंत का आगमन होता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, कि जीवन में जब बसंत का आगमन होता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और उसी जीवन में जब संत का आगमन होता है तब हमारी संस्कृति मुस्कुराती है, हमारी सभ्यता मुस्कुराते हैं, हमारे संस्कार मुस्कुराते हैं। और आज इस समाज को संस्कारवान बनाने के लिए इस वक्त जो मंच पर उपस्थित हैं आप किसी संत से कम नहीं है, क्योंकि संत का स्वभाव ही होता है देना। और आपने अपने अथक परिश्रम से अर्जित उस ज्ञान को आज इस मानस मंच के माध्यम से न जाने, जैसा कि आदरणीय डिमांड भैया जी ने बताया कि विगत 30 वर्षों से आपकी यह राग और रंग की मानस मंडली इसी तरह से प्रवाहित हो रही है। तब कहा जाता है कि वेद को समझना आसान होता है, या मैं ये कहूं कि वेद को समझना कोई उतना जटिल कार्य भी नहीं है, मगर किसी की वेदना को समझना यह बहुत बड़ी बात होती है। और आप वेद और वेदना दोनों को समझ करके छत्तीसगढ़ के तमाम मंचों पर अपनी बहुत ही प्यारी सी यात्रा कर रहे हैं। और दर्शक दीर्घा यही कह सकते हैं कि वास्तव में जीवन में इंसान की व्यथा और भगवान की कथा ये कभी खत्म नहीं होती है, यह जग जाहिर है। इसलिए इस वक्त हम मंचस्थ मानस मंडली को ससम्मान इस मंच से निश्चित ही विदा करेंगे इन अल्फाजों के साथ कि किस शब्द से आपकी तारीफ करूं, कि किस शब्द से आपकी तारीफ करूं।